हमारा समय शुरू हो गया है। बढ़िया, मेरे पास पहले से ही केक की परतें हैं और मेरे पास फ्रॉस्टिंग है और मेरे पास मस्कारा है। ओह, मैंने ये गलत समय पर बोला है ना। मेरे पास एक स्पैचुला है। चलो केक को इकट्ठा करते हैं। वाह, लड़कियां पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने केक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और उनके पास एक रंगीन केक है। ऐसे केक का सपना सभी देखते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। बस थोड़ा काम और बचा है। लड़कियों, हमें जीतना है और ये आखिरी परत। ये गया। हमने बहुत अच्छा किया है। देखना चाहिए लड़कों की टीम क्या बना रही है। ये भयानक केक है। इसे और बेहतर बनाना होगा। मेरे पास लेयर्स है। चलो केक को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेयर्स पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। अब मैं इसे टेप को देता हूँ। काम पर लग जाओ भाई। बिल्कुल। एक और परत ऊपर रखा, फ्रॉस्टिंग को निचोड़ा और केविन तुम्हारी बारी है। जरूर। एक और परत ऊपर लगाया और फ्रॉस्टिंग लगाया। बढ़िया टीम वर्क है। मेरे पीछे कोई और नहीं है क्या? ओह, मैंने क्या किया? मैंने केक बर्बाद कर दिया। ओह दोस्तों, ये लगभग टूट गया। क्या हम इसे फिर से बना सकते हैं? टीम गर्ल्स के लिए अच्छी बात है कि लड़कों का केक बर्बाद हो गया है। वे इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सब कुछ ठीक कर लो। तुम्हें समय रहते केक को फिर से बनाना है। अभी भी समय है। लगता है उन्हें एक बढ़िया आइडिया आया है। देखते हैं वे क्या करने का सोच रहे हैं। ओह, क्या उन्होंने केक को पूरी तरह से तोड़ने का फैसला किया है? यह कोई सही आइडिया नहीं लग रहा है। दोस्तों, यह काम कर गया। यह केक की तरह दिख रहा है। इसे बनाना होगा। हाँ। और लड़कियों ने कितना प्यारा केक बनाया है। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। शेफ मैरी को ये सुंदर सजावट पसंद आएगी। वाह, देखा तुमने, ये कितना खूबसूरत है। ओह, तुमने इसे देखा? उन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास समय नहीं है। ओहो, तुम लोग जीनियस हो। हम इसे सॉकर बॉल की तरह सजा सकते हैं। वाह, सुपर। और तुम्हारा समय खत्म हो गया है। अब बस तुम्हारे काम को जांचना बाकी है। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि सबसे अच्छी टीम ही पैसे जीतेगी। मैं चखने के लिए तैयार हूँ। चलो लड़कों से शुरू करते हैं। सॉकर बॉल बुरा नहीं है। यह अंदर से रेनबो रंग का है। चलो इसे चख कर देखते हैं। कैसा है? कैसा है? बढ़िया। वाह, लड़कों की टीम बहुत लकी है। हालांकि नहीं, अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी थी। नहीं। अब चलो लड़कियों का केक चखते हैं। वाह, कितना बड़ा है। पता नहीं इसका स्वाद मुझे पसंद आएगा या नहीं। यह अंदर से तो स्वादिष्ट लग रहा है। बढ़िया। लड़कियों, तुमने सबसे बढ़िया केक बनाया है। हाँ, लड़कियों की टीम जीती। स्कोर 1-0। तुम क्या खेल रहे हो? वाह, ये शानदार नया गेम मल्टी डू सॉर्ट है। इसमें क्या करते हैं? दादी, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको हरा दूंगी। मैं इन डोनट्स को तेजी से हटा दूंगा। मैं शेफ हूँ। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ओह, वाह, दादी जल्दी तुम्हारे लेवल पर आ जाएंगी। अरे नहीं, रॉक्सी दादी पर हंस रही है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रॉक्सी और शेफ के बीच असली द्वंद छिड़ गया है। कौन जीतेगा? और यह गंध कैसी है? रॉक्सी ने कुछ सूंघा है। शेफ, तुम्हें पता है? ओह, शेफ के डिश में आग लगी है और अब रॉक्सी जीत गई है। वीडियो को ध्यान से देखें और गिफ्ट को मिस ना करें। हमने इसे खास तौर पर आपके लिए छिपाया है। हाँ? ऐप स्टोर या गूगल प्ले से मल्टी डू सॉर्ट गेम डाउनलोड करें। अब तुम्हें एक स्वादिष्ट कॉकटेल बनाने की जरूरत है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। दोस्तों, यह हमारा मौका है। चलो तरबूज लेते हैं। एक तरफ हटो, मैं अपने शक्तिशाली सीड से तरबूज तोड़ूंगा। ओह, यह बढ़िया था। अगला वाला हो गया। ओह,
ओहो, थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन ठीक है। और ये आखिरी वाला। हाँ ठीक है। ओह दोस्तों, मैं बस एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ठीक है। ओह टेड, चलो स्विच करते हैं। हमें ब्लेंडर से तरबूज का जूस बनाना है। ब्लेंडर मिल गया है, चलो शुरू करते हैं। हम अब तक का सबसे बढ़िया कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। और मैं कुछ बर्फ लाया हूँ। ओह, यह बहुत ठंडा है। क्या यह मेरे लिए है? चल, अरे नहीं, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। रुको, तुम इसके लिए हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। काम पर लग जाओ भाई। हाँ, लड़कों की टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। वे जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इतनी बर्फ की क्या जरूरत है? यह हजारों कॉकटेल के लिए काफी बर्फ है। वाह, उन्होंने इतने बड़े ग्लास इस्तेमाल करने का सोचा है। अब यह स्पष्ट है कि उन्हें इतनी बर्फ की जरूरत क्यों है। लड़कों की टीम लगभग तैयार हो चुकी है। वे बर्फ के साथ एक ग्लास में तरबूज का रस डाल रहे हैं। अब बस स्ट्रॉ डालना बाकी है। आकार प्रभावशाली है, शायद इसका स्वाद भी अच्छा हो। आइए देखें कि लड़कियों की टीम कैसा प्रदर्शन करती है। लड़कियों, खुद को संभालो। हम अब तक का सबसे अच्छा कॉकटेल बनाने जा रहे हैं। हमें अलग अलग फल और बेरीज डालने की जरूरत है। जितना ज्यादा उतना ही बेहतर, और यह उतना ही स्वादिष्ट होगा। अब इस पर फैंटा डालेंगे। बस देखो कि यह कितना सुंदर है। और अब हमें ग्लास को संतरे के टुकड़े से सजाना होगा और स्ट्रॉ डालेंगे और बस ये हो गया। वाओ, आपने A1 काम किया है और समय खत्म हो गया है। तुम लोगों ने मेरे लिए जो कॉकटेल बनाए हैं उन्हें रेड करने का समय आ गया है। वे बहुत बड़े हैं। पता नहीं किसका कॉकटेल सबसे अच्छा बना है। मैं गर्ल्स टीम के कॉकटेल से शुरुआत करूंगी। चलो ट्राई करते हैं। यह चलेगा। हाँ, अच्छा है। और लड़कों की टीम ने क्या किया है? वाह, इतना बड़ा हिस्सा। चलो इसे चखते हैं। वाह, मुझे तरबूज का ताजा स्वाद पसंद है। ये स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे सोचना होगा, लड़कियाँ या लड़के? लड़कों की टीम जीतती है। ये अब मेरे लिए असली इटालियन पिज्जा बनाओ। मुझे सबसे अच्छा चाहिए। समय शुरू हो रहा है। दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास पिज्जा डो है। केविन, इसे पकड़ो। पकड़ लिया। टेड, इसे तुम्हें दे रहा हूँ। और अब हमें इस डो को अच्छे से और कसकर बेलना है। हे दोस्तों, तुम्हें एक ट्रिक दिखाऊं? मुझे ये करते हुए देखो। मैं भी करूँगा। मेरी ओर फेंको। हाँ, ये काम करता है। ओ, मैंने क्या किया? रॉक्सी, सॉरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ओह, सॉरी। यह हमारा डो है। मुझे पता है कि क्या करना है। ये लो चॉकलेट, ये तुम्हें खुश कर देगा। धन्यवाद केनी। लड़कियों, देखो मेरे पास चॉकलेट है। केविन, और हमारे चॉकलेट कहाँ है? हाँ, बस ये तुम्हारे लिए भी है। क्या मैं जा सकता हूँ? अच्छा है, चलो इसे खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। और चलो अब पिज्जा बनाते हैं। या नहीं, हम इसे गुलाबी डो से बनाने जा रहे हैं। हम लड़कियों की टीम है। हम इसे बेलेंगे। रॉक्सी, मदद करो। ओह, मेरा हाथ। ओह, बहुत दर्द कर रहा है। क्लोई को मदद की जरूरत है। उसके हाथ सूजे हुए और लाल है। ओह, मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ओह, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा था। अब यह ठीक है। वाह, इस बार टेड क्या करने वाला है? उसने पिज्जा के लिए सभी इंग्रेडिएंट को काटने के लिए अपने कराटे कौशल का इस्तेमाल करने का सोचा है। आइए देखें वह क्या कर सकता है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। दोस्तों, मैंने ये कर लिया। तुमने देखा? बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन मैं पेपरोनी और चीज से ढका हुआ हूँ। हमें ये सब पिज्जा पर खुद ही डालना होगा। तुम लड़कियाँ क्या कर रही हो? वाह, तुमने स्ट्रॉबेरी काटी। बहुत बढ़िया। और आम भी। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। और लड़कों की टीम की तस्वीर। ये एक जीतने वाला रवैया है। तुम डो पर टॉपिंग लगाना शुरू कर सकती हो। कहाँ से शुरू करोगी? सॉस के लिए फ्लफ का उपयोग करेंगे। इसे डो पर फैलाएंगे और
उस पर टॉपिंग लगाएंगे। यह अलग अलग फलों और बेरीज से बना होगा और अब इसे बेक करना बाकी है। मैं मदद करूंगी। चलो जल्दी से चलते हैं। मैं यहाँ पहले पहुँची हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले पहुँच गया था। नहीं, मैं पहले पहुँची थी। बढ़िया। और चलो इसे ओवन में डालते हैं। दोस्तों, क्लोई ने मेरी उंगली लगभग तोड़ दी। मुझे उसे ओवन देना पड़ा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो माचिस की तीली का उपयोग करके पिज्जा बनाते हैं। यह लगभग ओवन जैसा होना चाहिए। हाँ हाँ, यह काम करेगा। लगता है कि यह गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है क्या? ओह, क्या आइडिया है। मुझे समझ आ गया। चलो फ्लेम थ्रोवर का उपयोग करते हैं। बढ़िया आइडिया है ना, इससे जल्दी हो जाएगा। जरूर। चलो इसे यहाँ लाते हैं और चलो अब आग जलाते हैं। क्या वो पागल है? इसे बंद करो। कितनी गर्मी हो रही है। बस बस, थोड़ा और काम है और हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। बस यह हो गया। और चलो देखते हैं कि हमने कैसा बनाया है। तुम लोग बहुत फनी दिख रहे हो। तुम्हारा समय लगभग खत्म हो गया है। बस मुझे अपना पिज्जा दिखाओ। सबसे अच्छा पिज्जा ही जीतेगा। जज करने का समय आ गया है। दोनों पिज्जा तैयार है, लेकिन तुम लोगों को क्या हुआ है? ठीक है, मुझे जानना नहीं है। चलो तुम्हारे पिज्जा से शुरू करते हैं। ये क्लासिक लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाया है। अब गर्ल्स टीम के पिज्जा की बारी है। तुमने क्या बनाया है? वाओ, यह फ्रूटी है। बहुत बढ़िया। यह स्वादिष्ट है और तुम पक्का जीत रही हो। लड़कियों की टीम ने बढ़त ले ली है। उन्होंने चुनौती जीत ली है। अब आप ग्रैंड प्राइज जीते। बधाई हो लड़कियों। अब हम करोड़पति हैं। हमारे पास ढेर सारा पैसा है। ये देखो। ओह, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये हमारे पैसे हैं। हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। वाह! यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है। हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था। और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ। मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पटल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इसे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, ये यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाव, बहुत सुंदर। और इसके बाद सेक्विन का इस्तेमाल किया जाएगा।
हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जेस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जेस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है। मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो, काम शुरू करती हूँ। बट क्या, मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ, तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ठीक है। चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब यह ब्लू रंग। और क्या करूं मैं? चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए 2 पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसे सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है।
कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल सामान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल! वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। मेरे पास कितना सेकंड है? 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो, अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ। देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है, और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छिपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए, और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो। हाँ, इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं, और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जेस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंडसे का काम आता है, और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है, लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल! अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है। और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज। खैर, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो।
चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल, और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। बस इसे तलने जा रही हूँ मैं, अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो। यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे। इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओह वाह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। बढ़िया। आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया। ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं
हमें एक प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी, इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से। और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी। और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इससे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं। इसे खाकर बताओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, कुछ बेकार सा। वाह, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे नहीं चखूंगी। और ये ओह, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश। क्या सच में? ओह वाह, मैं जीत गई। मैं जीत गई। मेरी कमर। अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक। फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास। नहीं, यह सही साइज का है। ओह, हरीबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्शी, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिप क्रीम से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओह, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है? ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो। ओह, बस कमाल का। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्क शेक को विनर घोषित करती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। ये सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश है। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई।
ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचाओ! तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय! अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह! ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी। हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर ओवन में बेक कर सकते हैं।
इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह! अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। यह बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, यह पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाह, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है और इसका स्वाद कैसा है? वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? अब भी पूछ रही हो? बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? अच्छी। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पिटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी, खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी।
शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? हाँ, मुझे पता है, मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया, रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ, और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है, जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है।
बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, ये क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है ये अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, ये एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हा, दादी ने सबको हरा दिया। इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो। लो, ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है?
क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। ये बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है और ये एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र ये देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे। यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी। तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो। ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और यह जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। हमें कुछ चीजें नापनी है। मुझे क्या चाहिए? ये। चलो बेड बनाते हैं। वाह, सुंदर। और अब एक मग बनाते हैं। उसकी ड्राइंग पहले बनाते हैं, उसे काट लेते हैं ऐसे। और अब हम अपने मग को बहुत सुंदर बनाएंगे इस तरह से। चलो आंखें, मुंह और गाल बनाते हैं। और हाँ,
मग में झाग तो होना ही चाहिए ना। ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं। वाह, ये तो हो गया। और ये होगा पीछे का हिस्सा और फिर तकिया और कंबल। हाँ, ये बहुत प्यारा है। अब अलमारी, ये नहीं, चलो एक छोटा हैंगर बनाते हैं और उसे बहुत सुंदर और आरामदायक बनाते हैं। और ये बीड्स के साथ देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। और चलो उस पर एक ड्रेस लगाते हैं। हाँ, हमारी अलमारी तैयार है। और शीशे के बारे में तो नहीं भूल सकते ना। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा ड्रिंक पी लूं। बढ़िया। ओह, आइडिया। चलो ढक्कन से कुछ दिलचस्प बनाते हैं। चलो अपने छोटे से कमरे के लिए प्यारा सा फूल बनाते हैं। ऐसे फूल अच्छा है ना? एक फूल, एक तस्वीर। वाह, क्या कमरा है। मैंने बहुत अच्छा किया है। टाइलर, तुम क्या कर रहे हो? वाह, कितना बढ़िया है। और मैं हाँ, चलो थोड़ा प्ले डो क्ले लेते हैं और उससे कुछ बनाते हैं। हाँ, अब आंखें, मुंह और फिर हमारा शार्क तैयार है। वो कमाल का है। सोने की जगह तैयार है। अच्छा है, लेकिन कुछ कमी है। हाँ, चलो शार्क वाला एक्वेरियम बनाते हैं। वो वाकई दिलचस्प होगा। और अब ये फेन हो गया नाइट स्टैंड पर। और यह क्या, जूता नहीं है? हाँ? खैर, कोई बात नहीं, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। अब हम अपनी शार्क के लिए एक से ज्यादा जोड़ी जूते बनाने वाले हैं, ऐसे कि सबको जलन होगी। तो चलो कैंची से काम करते हैं। काट लिया। अब ग्लू। थोड़ा धैर्य रखना है, मेरे जूते बहुत अच्छे बनेंगे। एक्स्ट्रा हिस्सा काट देता हूँ। और ये लो, ग्लू लगाया, सोल और अब लेसेस। बस हो गया। अब हमारे शार्क के पास जूतों से भरी एक पूरी अलमारी है। इस शानदार कमरे को देखो। वाह, अपने रूम में जाओ दोस्त। वाह, वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। वाह, जूते। और मैं सोने जा रहा हूँ। वाह, बढ़िया। विवियन, हाँ, मुझे यह पसंद है। और मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। वाह, कितना प्यारा। वे सो रहे हैं। चुप रहो दोस्तों। अब क्ले का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। हमें थोड़ी सी जरूरत होगी। इससे एक छोटा सा बॉल बनाएंगे। इसे देखो। अब ट्यूब, इसे बीच में एक छोटा सा छेद बनाएंगे। अब एक और टुकड़ा। कुछ ड्राइंग बनाकर इसे काट लेंगे। अब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे। एक छेद। यह वाकई दिलचस्प होने वाला है। बस इस तरह से देखो। ऊपर से इसे और थोड़ा सजाएंगे। अब क्ले का एक और टुकड़ा, थोड़ी सी रेत को बीच में डालकर बंद कर देंगे। थोड़ा सा फिनिशिंग टच और ये हो गया। अब दो टुकड़े एक साथ जोड़ेंगे।
बहुत दिलचस्प काम है। देखो, इस तरह से ये पेपर क्लिप, इसे खोल देंगे, क्ले में लगाएंगे, अब रिबन चिपकाएंगे। जरा इसे देखो, अब डेजर्ट के साथ हमारा टेबल तैयार है। और ये रही दराजों वाली अलमारी, इसके ऊपर सजाने की कुछ चीजें पूरे कमरे को सजाएंगे। सब कुछ बहुत प्यारा है। एक झूला यहाँ टांगेंगे और यहाँ मेरा प्यारा खिलौना। तुम यहाँ बैठ जाओ। वाह! टाइलर, उसके पास क्या है? वो क्या कर रहा है? देखो, अच्छा है ना? टाइलर, इसे मुझे दे दो। चलो इसे थोड़ा ठीक करते हैं। ये लो। वाह, बढ़िया। चलो कुछ करते हैं। किनारों को काट देंगे। अब सब कुछ स्क्वायर्स में बांट देंगे। अब सारे टुकड़ों को एक साथ लगाते हैं। ऐसे एक टुकड़ा। ओह, ठीक है, ये पजल बन गया। चलो इसे दीवार पर टांग देते हैं। ये। अब चलो कुछ और करते हैं। एक अलमीरा बनाते हैं दराजों के साथ। कूल। देखो, ये अच्छा है ना? चलो इसे यहाँ रख देते हैं। यह सॉफ्ट टॉय, शार्क, एक स्पोर्ट्स कॉर्नर और एक शार्क। कैसा रहेगा? वाह, वो कितनी सुंदर है। हाँ, हमने कर दिखाया। खाना शुरू करने का समय हो गया है। ओह, कितना बढ़िया। मुझे पता है क्या करना है। दीवार। चलो यहाँ अपनी जरूरत की हर चीज रख देते हैं। अब एक आईना और कुछ सामान, सोफा, तकिए और कुछ स्टिकर इधर, और फिर कालीन। वाह, बहुत अच्छा। और मैं क्या करूं? ओह हाँ, टेबल। उस पर एक ट्री, थोड़े ट्री, कोला भी, चिप्स भी। अब एक बोर्ड। चलो इस पर अपनी शार्क बनाते हैं। और यह ट्री, एक्वेरियम। वाह, बहुत बढ़िया। कितना अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत आराम महसूस हो रहा है। धन्यवाद। मैं जाकर हेलो कहूँगा। हे, चलो घूमने चले। जरूर, चलो। क्या? अपने छोटे छोटे घरों को देखो, ये इधर है। ओह, बहुत प्यारा है।